the love from you, baby. वेलकम टू राना किचन कुजीन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ। आज बन रहा है मज़ेदार सा नाश्ता और नाश्ते में बन रहे हैं मेथी के पराठे जो डिलीशियस भी हैं और ऐसे कि मुंह में घुल जाने वाले। और मेथी मैंने साफ़ कर ली है, अच्छी तरह से धो ली है और सारे मसाले भी मैंने रेडी कर लिए हैं। और ये गंदम का आटा है और इसमें हम थोड़ा सा बेसन भी डालेंगे। और ये मेथी मैंने धो के साफ़ करके मैंने रख दी है। और आपने जब मेथी को धोना है उसके बाद अच्छी तरह से आपने एक बाउल में उसको मेथी को डिप करना है और थोड़ा सा जो है इसमें नमक डाल के रखना है। उससे ये होता है कि जो मेथी की कड़वाहट होती है ना वो दूर हो जाती है। तो अब हम इसकी तैयारी कर लेते हैं आटा गूंदने की। तो ये 1 कप मैंने गंदम का आटा डाल दिया है और इसमें ½ कप जो है वो बेसन है। बेसन डालने से इसका टेस्ट जो है ना और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है। और ये मेथी के पराठे इतने सॉफ्ट मज़े के बनते हैं कि खाकर तो इसको मज़ा ही आ जाता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिस तरह मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने नमक डाल दिया है और इसमें मिर्च मसाले अपने आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा स्पाइसी करना है तो आप ज़रा मिर्च मसाले ज़्यादा डाल लें। मैंने बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। और जो मैं ये इसमें हरी मिर्च भी डालूँगी तो वो भी बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। तो बाकी ये कि मैंने इसमें प्याज लिया है और थोड़ा सा अदरक भी चॉप करके जो है वो डालेंगे। और इसमें हम बीच में घी डालेंगे। इससे ये कि जो हमारे पराठे हैं वो बहुत मज़े के सॉफ्ट बनते हैं। तो इसलिए आप इसमें घी जो है वो ज़रूर शामिल करें। अभी जो मैंने नमक वाले पानी में भिगो के रखी हुई थी मेथी, इसको अच्छी तरह से आप पानी इसका निकाल दें, निचोड़ दें। और क्योंकि मेथी के पत्ते ही सिर्फ मैंने इसमें डाले थे और क्योंकि डंडियों से मैंने पत्ते अलग कर लिए थे, डंडियाँ आप बिल्कुल इसमें ना डालें क्योंकि डंडियों में ही कड़वाहट होती है। तो मैंने ये अच्छी तरह से इसमें से निकाल लिया और निचोड़ के और ये मैंने थोड़ी सी चॉप करके मेथी डाल दी। अभी मैं इसमें पानी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि मेथी में भी अपना मॉइस्चर होता है। तो थोड़ा सा मैं देखूँगी और फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करके इसकी अच्छी सी डो बना लूँगी। तो अब आपको पता ही कि आटा कैसे गूंदना होता है। और ये अब मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो भी हाथों से क्रश करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और आप इसको अच्छी तरह से गूंद लें। बहुत ज़्यादा आपने सॉफ्ट आटा भी नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं इसको करना। तो सॉफ्ट सी इसकी डो बन जाएगी और थोड़ा सा हम इसे रेस्ट देंगे क्योंकि जब हम अपने आटे को रेस्ट देते हैं तो उससे ये कि पराठे हमारे बहुत मज़ेदार बनते हैं। और इसी तरह जब आटा आप गूंद लें तो इसको कवर करके रख दें आप अच्छी तरह से। चाहें तो बाहर ही रख दें और चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो उससे ये होता है कि ज़रा आटा हमारा सेट हो जाता है। और इसके बाद हम थोड़ा सा घी लगा के इसको अच्छी तरह से, क्योंकि हाथों में हमारे चिपके ना, तो हम इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। तो आटा हमारा अच्छा सा ये गूंद गया है और मैं इसको अब कवर करके रख दूँगी और उसके बाद फिर हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो सारा मैंने आटा इसमें से निकाल लिया और इसको आप किसी भी बर्तन से इसको कवर कर दें या आप ये जो है पॉलीथीन जिस होती है कवर करने के लिए, बहुत अच्छा सा ये देखें ना बना हुआ है, तो इससे बहुत अच्छा सा ये पूरा इस पे बाउल पे आ जाता है और ये कवर हो जाता है। और मेथी के पराठे जो हमने मेथी आलू बनाई होती है ना घर में और वो अक्सर बच जाती है, तो हम सोच रहे होते हैं कि इसको क्या करें, ज़ाया भी नहीं करने को दिल चाह रहा होता। तो आप इसी तरह जैसा मैं कर रही हूँ, इसको आलूओं को अच्छी तरह से कांटे के साथ मैश कर लूँगी और ये भी हम पराठे बनाएंगे फिल करके। तो ये पराठे भी बहुत मज़े के लगते हैं और इसमें कोई ज़्यादा आपको मिर्च मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो सब्ज़ी बनी होती है इसमें सब मिर्च मसाले मौजूद होते हैं। तो अब ये मैं मेथी के पराठों को बना लूँगी। आपने जितने बड़े साइज़ के पराठे बनाने हैं, दरमियाने साइज़ के, मैं ज़रा छोटे साइज़ के पराठे बना रही हूँ जो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। हमारी नानियाँ, दादियाँ और मेरी अम्मी भी नाश्ते में ये पराठे ज़रूर बनाती थी। और उस वक्त तो आपको पता है कि गैस भी नहीं होती थी, लकड़ियों पे पराठे बनते थे
और जब ये पराठे बनते थे ना तो पूरे घर में मेथी की खुशबू होती थी और बस ये खुशबू के साथ ही हमें ऐसे होता था कि भूख लग जाती थी। और फिर इसके साथ चाय का कप हो, सर्दी में ये पराठे बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो मेरी अम्मी के हाथ के पराठे हम लोग तो 1 से 2 पराठे खा लेते थे, क्योंकि जब कोई दूसरा बना रहा होता है ना तो आपको खाने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं ये पराठे देखें, मैंने आपको 2-3 किस्म के मैं आपको पराठे बता रही हूँ कि आपने किस तरह इसका पेड़ा करना है। एक चकोर पराठा भी बना लिया था, पेड़े आप देख लें अपनी पसंद से जितना भी आपको करने। तो ये मैंने एक चकोर बनाया है, एक गोल बनाया है। इसका तरीका जिस तरह भी आपने पराठे बनाने, बीच में आप देसी घी लगाएं, क्योंकि मैं तो देसी घी से ही बना रही हूँ। बीच में भी इसके देसी घी लगाया है और ऊपर भी थोड़ा थोड़ा देसी घी लगा के ही इसको मैं फ्राई करूँगी। तो ये मेथी के पराठे हमारे सारे रेडी हो जाएंगे। तो फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे और इस तरह करने से भी जो होता है पेड़े, तो ये पराठे जो हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो बाकी जो मेथी हमारी आलू मेथी की सब्ज़ी है तो उसका भी हम पराठा बनाएंगे, उसको भी हमने ज़ाया नहीं करना है। और ये अच्छी सी हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अगर आप इसको भी थोड़ा सा स्पाइसी करना चाह रहे हैं तो इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल दें, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दें। तो ये इसके लिए भी मैं छोटे छोटे से 2 पेड़े करूँगी और इसके दरमियान में फिलिंग रख के पराठा बनाऊंगी। अगर आप एक पेड़े से बनाना चाह रहे हैं तो ऐसे छोटा सा पेड़ा लें और दरमियान में फिलिंग रख के और उसको ऐसे बंद कर लें और फिर बना लें छोटा सा पराठा। लेकिन मैं इसी तरह बनाती हूँ, तो आपको अगर ये तरीका अच्छा लगे तो आप इस तरह बना लें, नहीं तो आप एक पेड़े से भी बना सकते हैं। तो ये नाश्ते में बन रहे हैं और ये बस मज़ेदार से पराठे हैं। इसके साथ मैं चाय भी सर्व करूँगी और मैंने इसके साथ जो है होममेड अचार भी रखना है और घर में धनिया पुदीने की चटनी भी बनी हुई है और इमली की चटनी भी। तो ये सब चीज़ों के साथ तो मज़ा ही आने वाला है आज नाश्ते में। आप भी मेथी के पराठे ज़रूर नाश्ते में बनाएं और इन्जॉय करें, बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि आपको पता है कि मेथी जब इस सीज़न में आती है तो हम काफ़ी चीज़ें बनाते हैं मेथी की। और ये पराठे जो हैं बहुत फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि मेथी के फ़ायदे भी हैं। तो इसके आप पराठे बना के ज़रूर अपने बच्चों को भी खिलाएं, सब घर वालों को। अभी मैं थोड़ा थोड़ा देसी घी डाल रही हूँ इस पर, और एक साइड से जब हमारा पराठा अच्छा सा सिक जाएगा और कलर आ जाएगा, मैं सारी साइडों को जो है वो उसको इसी तरह फ्राई करूँगी ताकि सब पे अच्छा सा कलर आए, कहीं से भी वो कच्चा ना रहे। तो ये पराठा हमारा बन रहा है और आपको भी देख के मुंह में पानी आ रहा होगा ना, तो आप जल्दी से ये मेथी लाएं और धोएं और इसके पराठे बनाएं। तो ये देखें मेरे पराठा, जो ये वाला फिलिंग वाला पराठा है एक, वो रेडी हो गया है और इसका नीचे से भी कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। अब ये देखें हमारा एक पराठा रेडी हो गया। बाकी भी जो पराठे हैं वो भी मैं आपको इसी तरह बना के दिखाऊंगी। ये देखें कितने मज़े की इसमें फिलिंग लग रही है। तो अब आप इसको चाहे इसी तरह सर्व करें या इसको कटिंग करके सर्व करें, तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी ताकि जिसने जितना खाना है वो थोड़ा थोड़ा वो इस तरह खा लें। अब बाकी ये चकोर वाला पराठा है, इसको भी मैं इसी तरह बेल लूँगी। बहुत बड़े साइज़ का नहीं मैंने बनाया, छोटा बनाया है, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि ज़ाया कर देते हैं बड़ा पराठा। तो ये छोटा सा होगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा और बच्चे बड़े शौक़ से भी खाएंगे इसको। तो ये हमारा पराठा जो है वो ये भी रेडी हो रहा है। तो आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। इसी तरह आप मेरी वीडियो देखते रहें, मेरी हौसला अफजाई होती है कि जब आप मुझे अच्छे से कमेंट्स करते हैं तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाऊं। तो ये अब देखें सारे हमारे पराठे जो वो रेडी हो रहे हैं। तो बस ये कि सर्दियां होती हैं तो कुछ घरों में तो किचन में ही सेटअप होता है बैठने का, और हमारी माएँ जो होती थी इसी तरह जब लकड़ियाँ होती थी तो सर्दी में एक तो गर्माइश भी हो जाती थी किचन में, और गरम गरम जैसे ही पराठे तवे से उतरते थे तो हमें मिलते थे। और गरम गरम खाने का तो मज़ा ही आ जाता है ना, कि गरम गरम पराठा हो, साथ चाय हो और मज़ेदार सा अचार हो। तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा पराठा रेडी हो गया। ऐसा पराठा है कि आप खाएंगे ना तो आपके मुंह में खुलेगा।
तो आपको जो है पराठा आप दिल चाहेगा कि आप 1 से 2 पराठे खा लें। तो अब ये मेरे पराठे रेडी हो गए हैं, मैं इसको प्लेट में अरेंज कर रही हूँ और साथ में इसकी चाय बना रही हूँ। चाय भी मैं आपको इसके साथ सर्व करूँगी और अचार और जो हमारा होममेड अचार है वो होगा, साथ इमली की चटनी और धनिया पुदीने की चटनी। और अगर आप धनिया पुदीने की चटनी को दही में मिक्स करके उसका रायता बनाना चाह रहे हैं तो रायता भी इस पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो अब ये हमारी सब चीज़ें रेडी हो गई हैं और अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि पराठे बने कैसे हैं। तो अब ये देखें मैंने इसमें अपना होममेड जो बटर है वो भी रखा है और बटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इस पराठे के साथ। और ये देखें भी चाय का कप भी आ गया, कड़क किस्म का चाय। तो आप चाय भी इंजॉय करें, पराठे खाएं अचार के साथ और इमली की चटनी के साथ, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप ज़रूर नाश्ते में बनाएं। अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप दोपहर के खाने में बनाएं तो आप दोपहर के खाने में भी इसको बना सकते हैं। तो अब ये मैं आपको बताती हूँ कि ये पराठे बने कैसे हैं। तो ये देखें, अब पराठा और चाय मज़े ही आ गए ना आज तो नाश्ते में। तो अब ये देखें अचार कितना मज़े का लग रहा है ना, लेमन का और लसूड़े का और आम का, और ये इमली की चटनी है और धनिया पुदीने की चटनी है। तो अब चलें हम, अब बस सब्र नहीं हो रहा, बहुत भूख लग रही है। तो अब मैं बस खाने वाली हूँ, आप भी बस जाएं जल्दी से और बनाएं मेथी के पराठे और फिर मुझे बताएं कि आपके पराठे कैसे बने। तो आपने ज़रूर बताना है मुझे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो चलें जी, फिर आप बनाते हैं फिर हम मेथी के पराठे और फिर हम खाते हैं मज़े से लेके। और ये मैं एक नवाला तोड़ रही हूँ, आपके मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा। वो मक्खन लगाएं उसके साथ, पहले मक्खन के साथ खाएं, मज़ा ही आ गया पराठे का। और एक बाइट तो मैं अपना अचार के साथ लूँगी, अचार से तो बहुत मज़ा आने वाला है। बस ठीक है, फिर अब अपना ख्याल रखें और मैं ज़रा पूरा पराठा खाती हूँ, साथ एंजॉय करती हूँ चाय। आप भी बनाएं और एंजॉय करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Why you keeping me